दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ सप्ताह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुनील अरोड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी। भारत में कोरोना काल के बाद सबसे बड़ा चुनाव बिहार का होगा। कोरोना के लॉकडाउन के बाद अभी तक कोई भी चुनाव नहीं हुआ है। जो सबसे बड़ा चुनाव इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में होगा। बिहार विधानसभा चुनाव सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संपन्न कराया जाएगा। हर मतदाता को ग्लव्स पहनने को दिए जाएंगे। 6 लाख पीपीई किट बनवाई गई हैं और करीब 6 करोड़ दस्ताने जो सभी को पहनने को दिए जाएंगे वो भी बनवाए गए हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान करना होगा और जो 60 साल के ऊपर के मतदाता हैं और जो 80 वर्ष के ऊपर के मतदाता हैं वो घर से ही पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकते हैं। एक बूथ पर मात्र 1000 ही वोट डाले जा सकेंगे। पहले क्या होता था, 2000 वोट पड़ जाते थे, 3000 पड़ जाते थे। अब एक बूथ पर 1000 वोट पड़ेंगे। हर मतदाता को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, मास्क लगाकर ही वोट पड़ेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो बिहार विधानसभा का पहला चरण का चुनाव होगा वो 28 अक्टूबर को बिहार विधानसभा के पहले चरण का चुनाव होगा। उसके बाद दूसरे चरण का चुनाव 2 नवंबर को होगा और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा कि उसी दिन आईपीएल का फाइनल भी होगा और इसका भी बिहार विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आएंगे। तो एक दिन 2 नतीजे देखने में आपको भी मज़ा आएगा। और फिर शायद 14 नवंबर को दीपावली भी है। तो देखते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव कौन जीता है, कौन दीपावली मनाता है। अब इस बार आपको बताएंगे मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस यूपीए का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये हैं। इसमें और छोटे मोटे दल भी हैं। चिराग पासवान की पार्टी है जिसमें बातचीत चल रही है। शायद इनका समन्वय भी बन गया है कि इस एनडीए में चुनाव लड़ेंगे कि अलग लड़ेंगे। चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, लेकिन जो भाजपा और जेडीयू है वो ज़्यादा सीटें उन्हें देने के मूड में नहीं है। तो चिराग पासवान के ऊपर भाजपा ने छोड़ दिया कि वो हमारे साथ लड़ेंगे कि वो अलग लड़ेंगे। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि चिराग पासवान एनडीए से लड़ते हैं कि यूपीए से लड़ते हैं या तीसरा मोर्चा बनाते हैं। दूसरी तरफ है यूपीए, जिसमें आप सभी जानते हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, जो लालू प्रसाद यादव की है, जो कि चारा घोटाले के आरोप में जेल में पहले से ही बंद है। तो वो उनको भी जमानत भी नहीं मिल पाई है। वो बहुत ही मुश्किल है जो बिहार विधानसभा चुनाव में आ पाएँ। उन्होंने अपने छोटे लड़के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित कर दिया है। और जो यूपीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो राष्ट्रीय कांग्रेस, जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, वो वहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस के लिए। तो इनका तो भी गठबंधन है। और भी इनमें छोटी छोटी पार्टियाँ थी। उपेंद्र कुशवाहा की थी, जीतन राम मांझी थे। जीतन राम मांझी ने पासा पलट के एनडीए में चले गए और उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो गए। उन्होंने भी मायावती के साथ गठबंधन करके तीसरा मोर्चा बना लिया है। इसमें भी दरार देखने को मिल रही है। अभी कांग्रेस भी अलग लड़ने के मूड में है, क्योंकि सीटों में समझौता नहीं हो पा रहा है। क्योंकि शायद कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार हों, लेकिन आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर रखा है। कांग्रेस भी चाह रही है कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार ऐसा हो जो नीतीश को टक्कर दे पाए। उन्हें कांग्रेस को भरोसा इतना नहीं है कि तेजस्वी नीतीश को टक्कर दे पाएंगे, लेकिन आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर रखा है। अब जैसे कि बात कर रहे हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव में रैलियां हो रही हैं, वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। वैसे तो कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि गाइडलाइन जारी हुई है कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। तो वर्चुअल रैलियां हो रही हैं। तो उसमें जो आरजेडी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव बिहार में जंगल राज का नारा दे रहे हैं कि 15 साल से बिहार में जंगल राज है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उससे 15 साल उनकी भी सत्ता थी, तब भी जंगल राज था, उन्होंने भी नहीं खत्म किया। जहाँ तक तेजस्वी यादव, जंगल राज तो है, वो अब भी जंगल राज, उसको भी मुद्दा उठाना चाहिए। लेकिन उनको ये भी मुद्दा उठाना चाहिए, बेरोजगारी, अशिक्षा, बाढ़। उनको बाढ़ का मुद्दा उठाना चाहिए कि बिहार में बाढ़ है फिर भी नीतीश सरकार है। बाढ़ का मुद्दा उठाना चाहिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना चाहिए, बेरोजगारी जो कि सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा है, इसका मुद्दा उठाना चाहिए, पलायन का मुद्दा उठाना चाहिए। इतने लोग लॉकडाउन जब हुआ भारत में तो इतने लोग दूसरे राज्यों से बिहार में पैदल आए, इसका मुद्दा उठाना चाहिए। ये मुद्दे वो धरातल पे नहीं उठा पा रहे हैं, इस वजह से शायद उनको नुकसान भी हो सकता है। दूसरी तरफ एनडीए है, वो नारा दे रही है कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, इस वजह से उनको क्या वोट दिया जाए जब वो 9वीं फेल है। उन्होंने धोखे से 9वीं पास की मार्कशीट बनवा ली है। तो ये 9वीं फेल और जंगल राज पे चुनाव नहीं हो सकता है।
नीतीश कुमार भी नहीं, शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जंगल राज के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वो भी लड़ना चाहते हैं तो नौवीं फेल के मुद्दे पे लड़ना चाहते हैं। और एक मुद्दा चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का। आप सभी जानते हैं उनकी रहस्यमय मौत हो गई थी, जिसके बाद पहले मुंबई पुलिस ने जाँच की, उनकी जाँच जब संदेह में आई तब CBI को जाँच सौंपी गई। अब CBI पता लगा रही है कि उनकी मौत हुई है कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो नीतीश कुमार और भाजपा ये चाहती है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के जो पक्ष में वोट है वो हमारी पार्टी को मिले। वो कैंपेन चला रहे हैं, अगर सुशांत को इंसाफ दिलाना है तो भाजपा और JDU को वोट देना है। तो क्या आपको भी लगता है कि सुशांत के नाम पर बिहार की वोटिंग हो जाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है सुशांत की मौत रहस्यमय हुई है, उनको इंसाफ दिलाना चाहिए, लेकिन उन्हें एक विधानसभा चुनाव में मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, जो कि पॉलिटिकल पार्टियां बना रही हैं कि RJD है, अगर RJD सत्ता में आ गई तो वो उनको इंसाफ नहीं दिलाएगी, वो CBI जांच बंद करा देगी। वो कैसे हो सकता? CBI एक केंद्र की एजेंसी है, जांच चलेगी, सुशांत को इंसाफ भी मिलेगा। सुशांत का बिहार चुनाव में मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, जो राजनीतिकरण हो रहा है। मीडिया में भी 3 महीने से आप देख रहे हैं ट्रायल चल रहा है। अब जो JDU नीतीश कुमार हैं वो कह रहे हैं हमारी सरकार आई तो हम उनको इंसाफ दिलाएंगे, तो इस पे नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी पे मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा पे होना चाहिए, रोजगार पे होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। हमें बिहार को कैसे आगे ले जाना है, बिहार को कैसे विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है, इन पे मुद्दा होना चाहिए। एक थर्ड फ्रंट भी बन रहा है, उपेंद्र कुशवाहा ने बनाया है बहुमत समाजवादी पार्टी से, उसमें और कई छोटी छोटी पार्टियां शामिल की हैं, उनके वो खुद मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार का माना जा रहा है। आप देखते हैं दोस्तों 10 तारीख को किसकी दिवाली मनती है, किसका दिवाला निकलता है। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जैसे जैसे बिहार चुनाव आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।